प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग देख रहे थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नई कविता का अस्तित्ववाद। नई कविता का अस्तित्ववाद रचना किस विधा की है? तो आलोचना है। और ये किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। नई कविता का अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा का आलोचना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है, नवीन यथार्थवाद। नवीन यथार्थवाद की विधा क्या है? निबंध है। नवीन यथार्थवाद निबंध है, नंद दुलारे वाजपेयी का है ना। नवीन यथार्थवाद नंद दुलारे वाजपेयी। नवीन और नंद ऐसे याद कर लेंगे। नवीन यथार्थवाद नंद दुलारे वाजपेयी का क्या है? निबंध है। उसके बाद हिंदी की प्रयोगवादी कविता। हिंदी की प्रयोगवादी कविता रचना किस विधा की है? तो यह भी निबंध है। हिंदी की प्रयोगवादी कविता निबंध है। किसका निबंध है ये? तो डॉक्टर नगेंद्र का है ना। हिंदी की प्रयोगवादी कविता निबंध है डॉक्टर नगेंद्र का। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 है, चेहरे अनेक। चेहरे अनेक ये आत्मकथा है। कौन सी विधा है? आत्मकथा है। किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अश्क। चेहरे अनेक किसके हैं? उपेंद्रनाथ अश्क के। चेहरे अनेक उपेंद्रनाथ अश्क के। चेहरे अनेक, तो चेहरे अनेक किसका है? आत्मकथा है उपेंद्रनाथ अश्क का। अब आप बताइए कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? 4 भागों में है। कितने भागों में है? 4 भागों में है। पहला है, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में। फिर दूसरा है, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। नीड़ का निर्माण फिर 1970 में है। और बसेरे से दूर, बसेरे से दूर 1978 में है। बसेरे से दूर 78 में है। फिर चौथा है, 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक 1985 में है। तो ये 4 भागों में है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। पहला है, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में। दूसरा, नीड़ का निर्माण फिर 70 में। बसेरे से दूर 78 में। 10 द्वार से सोपान तक 85 में। तो याद कर लेंगे इसको ऐसे, क्या नीड़ बसा 10 द्वार। क्या नीड़ बसा 10 द्वार, क्योंकि कभी कभी इसका क्रम लगाने के लिए भी आता है। तो क्या से क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। इसी के साथ में याद रखेंगे कि हरिवंश राय बच्चन को 1968 में 2 चट्टानें काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हरिवंश राय बच्चन को 1968 में 2 चट्टानें काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक चीज़ याद रखेंगे कि नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर इनकी कविता भी है। ठीक, फिर आगे देखिए कि अपनी जमी अपना आसमां। अपनी जमी अपना आसमां किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है रजनी तिलक की। अपनी जमी अपना आसमां आत्मकथा है, ये रजनी तिलक की है। ये आपको यूथ में मिल जाएगा, पूछा गया प्रश्न है। इसमें जितने हैं सब आपको प्रश्न यूथ में मिलेंगे और सब पूछे गए प्रश्न है। अपनी जमी अपना आसमां किसका है? रजनी तिलक का है, आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अस्ति और भवती। अस्ति और भवती ये भी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। अस्ति और भवती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान का प्रकाशन वर्ष है
1986। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। टुकड़े टुकड़े दास्तान का प्रकाशन वर्ष है 1986। और किसका है टुकड़े टुकड़े दास्तान? अमृतलाल नागर की आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की आत्मकथा है। सहचर है समय, सहचर है समय किसकी आत्मकथा है? तो रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। सहचर है समय रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1991। सहचर है समय रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। प्रकाशन वर्ष कितना है? 1991। और याद रखेंगे कि रामदरस मिश्र ने अपनी 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा, कितने खंडों में? 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा को सहचर है समय के नाम से 1991 में प्रकाशित कराया था। और इनकी 4 खंडों में जो प्रकाशित आत्मकथा है उसमें पहला तो है जहाँ मैं खड़ा हूँ। पहला क्या है? जहाँ मैं खड़ा हूँ। दूसरा है रोशनी की पगडंडियाँ। दूसरा क्या है? रोशनी की पगडंडियाँ। तीसरा है टूटते बनते दिन। तीसरा क्या है? टूटते बनते दिन। और चौथा है उत्तर पथ। इन्हीं चारों को इन्होंने सहचर है समय के नाम से प्रकाशित कराया था। तो फिर से याद कर लेंगे कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं रोशनी की पगडंडियाँ हैं और टूटते बनते दिन उत्तर पथ है ना। यही चारों है जिसका सहचर है समय के नाम से प्रकाशन 1991 में हुआ है। और उसके बाद इनका 5वां खंड भी आया है फुर्सत के दिन। चौथा क्या था? उत्तर पथ। और 5वां है फुर्सत के दिन। ये 2000 में सन 2000 में प्रकाशित हुआ था फुर्सत के दिन। इनका 5वां खंड है। और याद रखेंगे कि रामदरस मिश्र को आम के पत्ते काव्य के लिए 2011 में व्यास सम्मान मिला था। किसको? रामदरस मिश्र को आम के पत्ते काव्य के लिए 2011 में व्यास सम्मान। और आम के पत्ते काव्य का प्रकाशन वर्ष है 2004। 2004 में प्रकाशित हुई थी और 2011 में इसको जो ना है व्यास सम्मान मिला था। और इनकी एक रचना है आग की हंसी काव्य है। आग की हंसी काव्य के लिए इनको 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आग की हंसी काव्य के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनकी एक रचना है मैं तो यहाँ हूँ। कौन सी रचना है? मैं तो यहाँ हूँ। यह भी काव्य है। इसके लिए इनको 2021 में सरस्वती सम्मान मिला था। ठीक, मैं तो यहाँ हूँ के लिए 2021 में सरस्वती सम्मान मिला था। और इनकी जो प्रथम काव्य संग्रह है वो पथ के गीत 1951 है। पथ के गीत 1951 रामदरस मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे कि आम के पत्ते काव्य के लिए 2011 में व्यास सम्मान मिला था और रचना 2004 में प्रकाशित हुई थी। 11 में व्यास सम्मान। आग की हंसी काव्य के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और मैं तो यहाँ हूँ काव्य के लिए 2021 में सरस्वती सम्मान। और इनका प्रथम काव्य संग्रह है पथ के गीत 1951। और अब देखिए प्रश्न नंबर 10 है आज के अतीत। आज के अतीत 2003 में, यह भी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी। आज के अतीत भीष्म साहनी का है। और भीष्म साहनी का एक चर्चित उपन्यास है तमस, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973 और 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को 1975 में साहित्य अकादमी मिला था। अपनी खबर
अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। उग्र की आत्मकथा है। अपनी खबर 1960 में पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। अर्धकथा आत्मकथा है। अर्धकथा देखिए, अर्धकथा आत्मकथा है डॉक्टर नगेंद्र की। अर्धकथा आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर नगेंद्र की। यादों की बारात, यादों की बारात ये जोश मलिहावादी का है। मलिहावादी का है, जोश मलिहावादी का है। यादों की बारात, यादों की बारात ये जोश मलिहाबादी का है। और ये इसी नाम से मूलतः ये उर्दू भाषा में, मूलतः उर्दू भाषा में थी, इसी नाम से इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है। उसके बाद देखिए मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज ये जीवनी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है और लिखा है इसको इनकी सुपुत्री सुधा चौहान ने। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है और लिखा है किसने? सुधा चौहान ने लिखा है। लाजपत महिमा, लाजपत महिमा जीवनी विधा है महादेव भट्ट की। महादेव भट्ट इसके रचनाकार हैं। लाजपत महिमा जीवनी के रचनाकार कौन हैं? महादेव भट्ट हैं। और इसमें किसकी जीवनी है? तो लाला लाजपत राय की जीवनी है इसमें। ठीक, लाला लाजपत राय की जीवनी है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवनी किसने लिखा है? बलराज मधोक। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवनी बलराज मधोक का है। जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना ये जीवनी है, इसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। जिन्होंने जीना जाना के रचनाकार कौन हैं? जीवनी विधा के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी ब्रजरत्न दास की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी किसकी है? ब्रजरत्न दास की है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध भी है जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। और जीवनी किसकी है? ब्रजरत्न दास की। प्रश्न नंबर 19 है, सभा की सभ्यता, सभा की सभ्यता संस्मरण किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सभा की सभ्यता संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया संस्मरण किसका है? अमृतलाल नागर। जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर। किसके साथ जिया? अमृतलाल नागर के, है ना। जिनके साथ जिया संस्मरण है अमृतलाल नागर का। चिड़िया रैन बसेरा संस्मरण, चिड़िया रैन बसेरा संस्मरण किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। चिड़िया रैन बसेरा संस्मरण विद्यानिवास मिश्र का है। क्या गोरी क्या सांवली, क्या गोरी क्या सांवली संस्मरण देवेंद्र सत्यार्थी का है। क्या गोरी क्या सांवली संस्मरण किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का है। उसके आगे देखिए कि शेष स्मृतियाँ, शेष स्मृतियाँ संस्मरण किसका है? शेष स्मृतियाँ, शेष स्मृतियाँ संस्मरण है कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का। शेष स्मृतियाँ संस्मरण किसका है? कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का, है ना। शेष स्मृतियाँ संस्मरण कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का है। ताना बाना संस्मरण किसका है? ताना बाना संस्मरण है केदारनाथ सिंह का। ताना बाना केदारनाथ सिंह का संस्मरण है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है संस्मरण किसका है? अमृतलाल नागर का। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है संस्मरण किसका है? अमृतलाल नागर का संस्मरण है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है।
उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 26 है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद, ये रेखा चित्र किसका है? महाकवि जयशंकर प्रसाद रेखा चित्र है शिवपूजन सहाय का। महाकवि जयशंकर प्रसाद रेखा चित्र है शिवपूजन सहाय का। उसके बाद जीवन यात्रा का कोलाज, जीवन यात्रा का कोलाज ये साक्षात्कार है डॉक्टर जगदीश जोशी का। जीवन यात्रा का कोलाज साक्षात्कार किसका है? डॉक्टर जगदीश जोशी का है। पत्थर का लंप पोस्ट, पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार किसका है? शरद देवड़ा का है। पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार किसका है? शरद देवड़ा का है। सृजन की मनोभूमि, सृजन की मनोभूमि साक्षात्कार किसका है? रणवीर रांगरा का है। सृजन की मनोभूमि साक्षात्कार रणवीर रांगरा का है। कुत्ते की आवाज़ रपट, कुत्ते की आवाज़ रपट ये रिपोर्टाज विधा है किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है ना। और ये फणीश्वर नाथ रेणु के ऋण जल धन जल रिपोर्टाज 1977 में संकलित है। किसमें संकलित है? यही पूछा गया है, ये यूथ में आपको मिलेगा, पूछा गया है कुत्ते की रपट रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु के किस रिपोर्टाज विधा में संकलित है? तो ऋण जल धन जल में संकलित है। 1977 में प्रकाशन वर्ष है ऋण जल धन जल का। कुत्ते की आवाज़ रपट। अभी एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि बताइए सन 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए किसको मिला है? फिर से प्रश्न ध्यान से सुनिए कि सन 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए किसको दिया गया है? तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।